ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों और मित्राणियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास का टाइम बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है। सुबह 8 बजे आपको कंप्यूटर की क्लास मिलती है, तो जनरल साइंस की क्लास भी आपको कभी कभार मिलती है। शाम को 8 बजे आपको क्लास मिलती है राजस्थान जीके की। तो आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और सीईटी समान पात्रता परीक्षा की शानदार तैयारी करें। इसके अलावा भी अन्य जो भी एग्जाम है, सभी एग्जाम की तैयारी भी आपके साथ में होती रहेगी। तो जितने भी साथी लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। एनिएक का मुख्य पुर्जा क्या था? कंप्यूटर का शानदार प्रश्न है। मॉनिटर, प्रिंटर, डिकोडर या वाल्व? एनिएक का मुख्य पुर्जा क्या था? तो इसका मुख्य पुर्जा था वॉल्व, यानी वाल्व। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो भी साथी डी आंसर बता रहे हैं सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है दोस्तों। एनिएक कंप्यूटर का पूर्ण विकास कब हुआ? 1938, 1940, 1942 या 1946 में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनिएक कंप्यूटर का पूर्ण विकास हुआ था दोस्तों 1946 में। यदि आपने चुना है आंसर डी, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अगला सवाल। यूनिवेक कंप्यूटर का पूर्ण रूप है। UNIVAC कंप्यूटर का पूरा नाम आपको पूछा गया है। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको कुछ सेकंड यहां पर दिए जा रहे हैं आंसर देने के लिए। यदि आपने आंसर बी चुना है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तो बिल्कुल आपका आंसर होगा करेक्ट। नेक्स्ट, अगला सवाल। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दुनिया का प्रथम कंप्यूटर है जिसमें डाटा संग्रहण उपलब्ध था। कौन सा कंप्यूटर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यदि आपने इस सवाल का आंसर बी चुना है EDSAC, तो बिल्कुल आपका आंसर यहां पर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? दुनिया का पहला प्रोग्रामर कौन है? एलन ट्यूरिंग, एडा लवलेस, टिम बर्नर्स-ली, स्टीव? करेक्ट आंसर कमेंट करें दोस्तों। यदि आपने आंसर चुना है बी एडा लवलेस, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहलाता है। एलन मैथिसन ट्यूरिंग, जॉन मूचली, JP एकर्ट या इनमें से कोई नहीं? सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कौन कहलाता है? इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यदि आपने आंसर ए चुना है एलन ट्यूरिंग, तो आपका बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल। कंप्यूटर के विकास क्रम को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है? 2, 4, 3 या 5? कंप्यूटर के विकास की जो पीढ़ियां है वो वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही है दोस्तों? वर्तमान में 5वीं पीढ़ी चल रही है। 5 पीढ़ियों में इसे बांटा गया है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। एनिएक, आर्यभट्ट, कॉस्मोस या रोवर्स? तो पहली पीढ़ी का इनमें से कौन सा कंप्यूटर है? यदि आपको आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट करें। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। जो भी साथी ए आंसर बता रहे हैं उन सभी का करेक्ट होगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता था? स्टार्टिंग में पहली पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह किसका उपयोग किया जाता था? यदि आपने आंसर चुना है ए वैक्यूम ट्यूब, तो बिल्कुल आपका आंसर यहां पर वैक्यूम ट्यूब करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल। प्रथम पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था।
ए है इनपुट और आउटपुट के लिए, कंप्यूटर स्टोरेज या मेमोरी के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, इनमें से कोई नहीं। यदि आपने आंसर बी चुना है कंप्यूटर स्टोरेज या मेमोरी के लिए, तो बिल्कुल आपका आंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी से संबंधित सत्य कथन है। ए है इसमें वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। बी है ये कंप्यूटर आकार में बड़े और गति में धीमे थे। सी है कि सभी कार्य करने के लिए मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। डी है उपरोक्त सभी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित सत्य कथन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। जितने भी कथन दे रखे हैं वो सभी बिल्कुल सत्य है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पंच कार्ड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। हार्वर्ड थॉमस, ब्लेज पास्कल, पाउली या जोसेफ मेरी। पंच कार्ड का प्रथम बार प्रयोग किया था जोसेफ मेरी ने। यदि आपने आंसर डी चुना है तो बिल्कुल आपका चुनाव सही होगा। अगला सवाल, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। हाँ, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया। यदि दोस्तों आपने आंसर चुना है बी, दूसरी पीढ़ी, तो बिल्कुल आपका आंसर राइट हो जाएगा। यह सवाल पिछली बार परीक्षा में राजस्थान पुलिस में भी पूछा जा चुका है। अगला सवाल है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या है। 1946 से 56, 1955 से 64, 1965 से 70, 1971 से 1985। दोस्तों दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है, हालांकि इनका काल आपको अलग अलग गाइडों में, बुकों में अलग अलग मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा। थोड़ी बहुत 1-2 साल का गैप आपको मिल सकता है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, 1955 से लेकर 1964 तक। अगला सवाल है कि दो टर्मिनलों के मध्य धारा प्रभावित हेतु प्रयुक्त ट्रांजिस्टर कौन सा है। करेक्ट आंसर कमेंट करें। यदि आपने आंसर ए चुना है सेमीकंडक्टर, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल क्या है कि आईसी का अर्थ है इंटरनेशनल कॉल, इंफॉर्मेशन कॉल, इंटीग्रेटेड कॉल या इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। यदि आपने आंसर डी चुनाव किया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल है कि इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं। पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी पीढ़ी। यदि आपने आंसर सी चुना है तीसरी पीढ़ी, तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का हुआ और तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट पर किसकी परत होती है। सिलिकॉन, निकेल, आयरन या कॉपर। आईसी चिप के ऊपर किसकी परत होती है। सिलिकॉन की। यदि आपने आंसर ए चुना है तो बिल्कुल आपका राइट होगा। अगला सवाल, वीएलएसआई तकनीक का पूर्ण रूप क्या है। वेरी लो स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्मोक इंटीग्रेशन और डी है वर्बल स्केल इंटीग्रेशन। दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीएलएसआई का पूर्ण रूप कई बार एग्जाम में आ चुका है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि एग्जाम में कई बार आ चुका है। प्रथम पीढ़ी, दूसरी, तीसरी या चौथी। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ, तो चौथी पीढ़ी में यानी चतुर्थ पीढ़ी में इसका उपयोग हुआ था। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि माइक्रो प्रोसेसर को अन्य किस नाम से जाना जाता है।
कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का हार्ट, कंप्यूटर का हार्ट, हृदय, उपरोक्त सभी। तो ये सभी माइक्रो प्रोसेसर के ही अन्य नाम है। तो डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि भारत के प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? शक्ति, परम, अशोक या सेरोलम? भारत के प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या हो जाएगा? कमेंट करें। यदि आपने आंसर ए चुना है शक्ति, तो बिल्कुल आपका आंसर यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला सवाल, कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? पहली, दूसरी, तीसरी या पांचवी? तो कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के हैं। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अब ये कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी चल रही है वर्तमान में। अगला सवाल है कि चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? चौथी पीढ़ी का। तो चौथी पीढ़ी में दोस्तों किसका प्रयोग हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल जो स्टूडेंट ए बता रहे हैं, वृहत एकीकृत परिपथ। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है? ट्रांजिस्टरों की संख्या, कंप्यूटर का प्रकार, उत्पादक कंपनी या डायोडों की संख्या? आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका आधार है ट्रांजिस्टरों की संख्या। यदि आपने आंसर ए चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका राइट होगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा गया है कि यूएलएसआई का पूर्ण रूप क्या है? यूएलएसआई का पूरा नाम होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यदि आपने आंसर बी चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी के बारे में असत्य कथन क्या है? पांचवी पीढ़ी में सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा का विकास हुआ। बी है इसमें यूएलएसआई तकनीक का प्रयोग हुआ। यूएलएसआई का पूरा नाम हमने पहले बताया है आपको, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में प्रयुक्त हुआ। डी है इनमें से कोई नहीं। तो असत्य कथन इनमें से कोई नहीं है, सारे कथन सत्य दे रखे हैं दोस्तों। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर की निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं कर सकता? कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं कर सकता? इनपुटिंग कर सकता है, प्रोसेसिंग कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग या कंट्रोलिंग? तो कंप्यूटर सारे काम कर सकता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल, कंप्यूटर की बौद्धिक क्षमता का स्तर कितना होता है? कंप्यूटर की बुद्धि का स्तर कितना होता है? 100, 0, 1000 या 10? यदि आपने आंसर बी चुना है 0 तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? इनमें से कंप्यूटर की विशेषता कौन सी है? परिशुद्धता, बहुउपयोगिता, उच्च संग्रहण क्षमता या उपरोक्त सभी? तो ये सभी कंप्यूटर की क्या है? विशेषता है। दोस्तों हमारी डेली सुबह 8 बजे क्लास होती है। आज ये तीसरी क्लास है। यदि आपने इससे पहले वाली 2 क्लास नहीं देखी है तो आप अपने चैनल पर जाकर इस क्लास को देख सकते हैं और आप उसका आनंद है वो उठा सकते हैं। अगला सवाल है कि कंप्यूटर सिस्टम की गति किसमें मापी जाती है? RISC, MIPS, MICS या यूनिट? कंप्यूटर सिस्टम की गति MIPS में मापी जाती है। यदि आपने आंसर बी चुनाव किया है तो आपका चुनाव बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट अगला सवाल है कि त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के गुण को दर्शाती है। कंप्यूटर के कौन से गुण को दर्शाती है? मापनीयता, गति, सटीकता या शून्य IQ? तो ये सटीकता को दर्शाती है। किसको? सटीकता को। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने है, कंप्यूटर का प्रयोग कौन से क्षेत्र में होता है? अंतरिक्ष, ई गवर्नेंस, बैंकिंग या उपरोक्त सभी? तो सभी जगह कंप्यूटर का प्रयोग होता है। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, बैंकिंग सिस्टम में कंप्यूटर किस में प्रयुक्त होता है?
ATM, ECS, EFT या ऑल, यानी कि सभी। तो बैंकिंग सिस्टम में सभी जगह लगभग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ऑल सभी जगह, डी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, बिना देरी किए हुए। सामान्य जीवन में कंप्यूटर के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष है। पेपरलेस वर्क है, तीव्र गति से परिणाम, गुणवत्तापूर्ण परिणाम या उपरोक्त सभी। तो इसका निष्कर्ष क्या है, पेपरलेस वर्क होता है, तीव्र गति से परिणाम देता है, गुणवत्तापूर्ण हमें परिणाम देता है। डी उपरोक्त सभी अपना आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो जो भी साथी डी आंसर दे रहे हैं और सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं। एक बार पुनः मैं आपको क्लास का टाइम टेबल शेड्यूल बता देता हूं। सुबह 8 बजे आपकी डेली क्लास होती है, सुबह 8 बजे होती है और शाम को भी 8 बजे इस यूट्यूब चैनल पर क्लास होती है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको क्लास का लिंक है वो मिल जाएगा। धन्यवाद मित्रों।